एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम अगर हमने सीटेट पास कर लिया है तो फिर हम यूपी टेट क्यों दें, क्योंकि 6 to 8 के लिए एलिजिबल हम सीटेट से भी हो रहे हैं एंड अगर हम यूपी टेट देते हैं तो भी हम 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या करें हम? सीटेट हमें, अगर हमारे पास सीटेट का सर्टिफिकेट है यानी कि अगर हमने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो भी क्या हमें यूपी टेट देना है? सबसे पहली बात आप ये समझिए कि यूपी टेट और सीटेट ये दोनों ही क्वालिफाइंग पेपर हैं और एक पात्रता परीक्षा है। अगर आपके सीटेट में 90+ नंबर आए हैं तो आप सेंट्रल लेवल के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और जिस भी राज्य में टेट नहीं होता है, या फिर आप देखोगे कि लगभग हर राज्य में टेट और सीटेट दोनों वैलिड होता है। इस कंडीशंस में अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है तो वो वैलिड है आपके यूपी टेट में भी। यानी कि जब यूपी में वैकेंसी आएंगी तो आप सीटेट के अकॉर्डिंग भी भर सकते हो, पर राज्यों के पास भी उनके ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ टेट कराएं और उसके हिसाब से वो अपनी वरीयता दें। यानी जैसे यूपी में वो यूपी टेट करा रहे हैं तो ये ऐसा कह सकते हैं कि हमने अपने यहाँ टेट परीक्षा कराई है जो कि 6 to 8 के लिए है। क्लियर? तो ये क्या कर सकते हैं कि अपने जो स्टेट स्पेसिफिक जो टेट है इसको ज्यादा वरीयता दे सकते हैं एंड उसको ज्यादा वैल्यू दे सकते हैं। तो हो सकता है कि वो ऐसा कह दे कि आपको टेट पास होना चाहिए, आपको यूपी टेट पास करना है, इसलिए। और ऐसा बहुत सारे राज्यों में हो चुका है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है फिर भी आप यूपी टेट दे दीजिए। यूपी टेट पास करने की भी जो क्राइटेरिया है वो 90 नंबर की है, यानी कि आप 90 नंबर लाते हो तो आप यूपी टेट क्वालिफाई कर जाओगे। और जैसे सीटेट वैलिड होता है लाइफ टाइम के लिए, वैसे ही आप यूपी टेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रख सकते हो। आपको पता है कि 2027 में यूपी में इलेक्शन होने वाला है एंड हो सकता है कि बहुत सारी वैकेंसीज आपका वेट कर रही हो। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सीटेट वैलिड नहीं होगा, बट हो सकता है कि वो ना करे। अगर यूपी टेट 5 साल के बाद हो रही है तो क्या दिक्कत है? 5-6 साल के बाद अगर यूपी में यूपी टेट हो रहा है तो आप कर लीजिए। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई करके रखा है तो आप यूपी टेट भी बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि आपको यूपी टेट क्लियर करने में दिक्कतें आएंगी तो आप प्लीज इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। मैं आपको जैसे सीटेट की प्रिपरेशन कराती हूँ वैसे ही यूपी टेट की प्रिपरेशन कराऊंगी, ठीक है? तो 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे यूपी में भी। सारी की सारी चीजें सेम ही है, कुछ भी अंतर है जैसे समझते हैं हम कि कुछ मुख्य अंतर एक नजर में आप समझिए। सीटेट और यूपी टेट, ये सीटेट राष्ट्रीय स्तर का हो गया एंड यूपी टेट जो है वो राज्य स्तर का है। आप अगर सीटेट के 1 to 5 का पेपर देते हो तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे एंड अगर आपने पेपर 2 दे रखा है सीटेट का तो आप सेकेंडरी लेवल के यानी कि 6 to 8 के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वही सेम कंडीशन यूपी टेट में है। अगर यूपी टेट में आपने पेपर 1 दे रहे हो आप तो आप 1 to 5 के टीचर के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जिसे हम प्राइमरी कहते हैं। एंड अगर आप 6 to 8 यानी कि पेपर 2 दे रहे हो तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर? अगर आप इसे पास करते हो तो पूरे भारत में आप एलिजिबल हो और ये केवल स्टेट स्पेसिफिक होता है। जैसे बिहार में हुआ तो बिहार टेट, झारखंड में हुआ तो झारखंड टेट, हरियाणा में हुआ तो हरियाणा टेट, जहां भी होता है उसका पैसिफिक टेट होता है। इन दोनों की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की रहती है, यानी कि सीटेट भी आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है एंड आपका जो यूपी टेट है इसका भी सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड होगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो ये सीटेट जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड अगर आप यूपी टेट को देखोगे तो यूपी टेट एससीईआरटी यानी कि जो है वो अपने यहाँ का बोर्ड है, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपसे क्वेश्चंस पूछता है। अगर हम दोनों के एग्जाम्स की बात करें तो परीक्षा का मोड जो है वो सीटेट का एग्जाम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते रहता है समय समय पर। ये सीबीएसई डिसाइड करती है और जो यूपी टेट है वो ऑफलाइन होता है पेपर, यानी कि प्रॉपर पेन एंड पेपर से होगा। अगर हम देखें तो यूपी टेट जो है वो थोड़ा तथ्यात्मक हो जाता है। आपको इसे समझना पड़ेगा कि यूपी टेट और सीटेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, पर कुछ चीजों का अंतर जरूर हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए यूपी टेट राज्य स्तरीय परीक्षा है और इसको वरीयता दी जाएगी, या हो सकता है कि इसको वरीयता दी जाए, तो हमारे पास यूपी टेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप सिलेबस एंड पैटर्न को समझना चाहोगे तो पेडागोजी शिक्षण शास्त्र जो है इस पर सीटेट बहुत ज्यादा जोर देता है। वही जो यूपी टेट है, यूपी टेट क्या करता है कि तथ्यात्मक जानकारियों पर यानी कि फैक्चुअल डाटा पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। विषय आधारित ज्ञान अधिक पूछता है। चूंकि सुपर टेट का पेपर भी काफी हद तक तथ्यात्मक होता है, इसलिए
यूपी टेट की तरह ही आप सीटेट की तरह ही यूपी टेट को ले सकते हो, पर इसमें छोटी बड़ी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी टेट मतलब कोई भी स्टेट अपने पास टेट की वैकेंसी कराता है, तो अब वो अपने यहाँ के बुक्स, जैसे बिहार में हो रहा है तो बिहार की बुक्स, बीटीसी की बुक्स, यूपी में हो रहा है तो यूपी की बुक्स, जो वहाँ के स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं उनको वरीयता दी जाती है। तो ये छोटा सा है, आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है। आपको जैसे सीटेट पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए थे, वैसे ही आपको यूपी टेट भी क्वालिफाई करने के लिए 90 नंबर चाहिए होंगे। और यूपी टेट की वैकेंसी आप देख रहे हो कि नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म फिल हो रहा है, 20 से 22 तक लास्ट डेट है। आप फॉर्म भरिए, एग्जाम के डेट भी आ चुके हैं, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? जुलाई तक आप पेपर दीजिए एंड उसके बाद आप होप सो आप क्लियर करिए यूपी टेट। आप अपने इस सर्टिफिकेट को रखिए। 2027 में यूपी में बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है, तो हो सकता है कि हमें आपको वहां भी चांस मिल जाए और आप उस वैकेंसी में भी बैठ सके। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जिनको भी ये डाउट लग रहा था कि क्या मैम अगर हमने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया था तो आप बिहार में 6 to 8, 1 to 5 एंड 11 12 सॉरी, अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया था तो आप बिहार में 6 to 8 के टीचर बनने के लिए वो चीजें वैलिड थी। हमें यहाँ पे कोई बिहार का टेट नहीं देना था, वो इसलिए क्योंकि बिहार में बीटेट नहीं हुआ था अभी। क्लियर? और अगर हम देखें तो यूपी में यूपी टेट हो रहा है, तो वो वो अपने यहाँ के टेट की प्राथमिकता देंगे, इसलिए हमें यूपी टेट क्लियर करना है। तो अगर आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट है, फिर भी आप इस बार यूपी टेट में हो रही इस परीक्षा में भाग लीजिए एंड यूपी टेट के अपने इस सर्टिफिकेट को सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आपका वेट कर रही है। किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। सीटेट का जो सर्टिफिकेट है उसका भी वैल्यू है, एंड अगर आपके पास यूपी टेट का वैकेंसी है उसका भी बहुत अच्छा वैल्यू है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अगर आप चाहते हो कि आप यूपी टेट की एक अच्छी तैयारी कर सको, तो प्लीज आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन कराएंगे एंड जिसके बाद आपको टीचिंग एग्जाम में बैठने का मौका भी मिलेगा। तो यही क्राइटेरिया है। हाँ, ये जरूर है कि यूपी टेट जो है वो थोड़ा सा फैक्चुअल है, फैक्ट्स पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें तो जो सीटेट है वो सीडीपी यानी कि वो सीटेड एंड पेडागोजी पर ज्यादा फोकस है, तो हम अपने एग्जाम के पैटर्न को समझ के ही पढ़ाई करेंगे। एंड यूपी में जो इस बार यूपी टेट हो रहा है, आप उसमें भाग लीजिए, उसका फॉर्म फिल करिए। अगर आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरते हो तो आपके पास बीएड और आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। 1000 रुपए इसका फी है। अगर आप 1 to 5 के लिए भर रहे हो तो आप उसके क्राइटेरियाज को देख लीजिए। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना। आपको 90 नंबर लाना है अगर आपके पास सीटेट है, फिर भी नहीं है फिर भी। अगर इस बार आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास सीटेट की डिग्री नहीं है तो भी आपको यूपी टेट देना है। अगर आपके पास सीटेट की डिग्री है तो भी आपको यूपी टेट देना है। इसका मतलब सीधा ये हो गया कि आपको इस बार यूपी टेट देना है और आप इस बार यूपी टेट क्लियर कर लीजिए। 2027 में यूपी में इलेक्शन है एंड उससे पहले बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। जैसे कि हमने देखा ही है कि जिस राज्य में इलेक्शन होता है वहां पे हमें वैकेंसी देखने को मिल जाती है। तो बस यही चीजें हैं। हम आशा करते हैं कि आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।